अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन खान आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में जिसका नाम मेरा दस्तरखान। और दोस्तों आज मैंने बनाया चिकन डबल इक्का। तो बिल्कुल ढाबे वाला दोस्तों, अगर आपने ढाबे पर खाया होगा तो यकीनन मानिए बिल्कुल ये वैसे ही बना है। आप घर में आसानी से बनाइए और ढाबे वाला जो मज़ा है वो घर पर लीजिए दोस्तों, बहुत टेस्टी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू से आखिर तक देखना ना भूलें कि मैंने कैसे बनाया और हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसमें पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और प्लीज़ मुझे अच्छा से कमेंट देना दोस्तों कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकॉन होता है उसे ऑल पर सेट करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों इस रेसिपी के लिए मैंने लिया था ये 1 किलो चिकन है, अच्छे से इसे मैंने साफ़ कर लिया धोकर। उसके बाद दोस्तों मैंने लिया था ये ग्रीन चिकन मसाला मिक्स। दोस्तों ये आसानी से ग्रोसरी शॉप पर 5 रुपये में दोस्तों मिल जाता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको ये आपके नज़दीक के शॉप में मिल जाए दोस्तों तो आप ये डाल दें, और अगर नहीं मिले दोस्तों तो आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल ये पैकेट पूरा मैं इसमें डालूँगी दोस्तों, और चलिए डाल देते हैं। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल दें। तो चलिए पूरा पैकेट डाल देते हैं इसके अंदर। दोस्तों मैं ये 1 किलो का मेजरमेंट आपको दिखा रही हूँ। अगर आप आधा किलो बना रहे हो तो आप आधा ही पैकेट यूज़ करें, और नहीं है तो दोस्तों आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों जाएगा इसमें 1 अंडा। अगर आप आधा किलो का ही बनाए तो भी दोस्तों आप 1 ही अंडा डालें, अगर 1 किलो का बनाए तो भी आप 1 ही अंडा डालें। उसके बाद दोस्तों इसमें जाएगा भर कर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमें बाद में भी दोस्तों अदरक लहसुन लगेगा, इसलिए भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है ताकि मसाले वगैरह इसमें चला जाए। और दोस्तों मुझे मसाला थोड़ा सा पतला लग रहा था, यानी कि कम लग रहा था, तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है। तो अगर आप आधा किलो का बना रहे हो तो आप पूरा पैकेट भी डाल दें, अगर नहीं है तो फिर आप कॉर्नफ्लोर डालें। अभी फ़िलहाल मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 2 चम्मच। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है, और उसमें थोड़ा सा डाला है दोस्तों मैंने नमक, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक था। और इसे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ेंगे फ्रीज़ में, और 1 घंटे के बाद दोस्तों हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए 1 घंटे के लिए इसे फ्रीज़ में छोड़ देते हैं। और दोस्तों उसके बाद मैंने लिया था ये 1 इंच का अदरक, तो उसे साफ़ कर लिया था, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम हरी मिर्च लेंगे इसमें। और दोस्तों 3 ये कली जो पोटी बोलते हैं दोस्तों, वो लहसुन ले लिया था मैंने, उसे अच्छे तरीके से छीलकर साफ़ कर लिया था, और इसे हम चॉपर में डाल के बारीक चॉप करेंगे। अगर आपका चॉपर नहीं है दोस्तों तो आप हाथ से चॉप कर ले, लेकिन जितना चॉपर में बारीक होता है दोस्तों हाथ से उतना बारीक नहीं हो पाता, इसलिए मैं कहूँगी कि आप चॉपर का यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितना बारीक बारीक से ये चॉप हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें बारीक चॉप कर लेना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं लगभग ये आधे कप के जितना हमारा जो मसाला तैयार हो गया है। उसके बाद दोस्तों 1 घंटा हो गया था। चलिए हम तेल भी गर्म कर लेते हैं चिकन फ्राई करने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद एक एक पीसेस हम इसमें उठा उठा कर डाल देंगे, और अच्छे से जैसे हम चिकन फ्राई करते हैं दोस्तों उसी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों कोई मसाला वगैरह जो है तेल में नहीं निकला है, बहुत अच्छे तरीके से मसाला जो है चिकन में लगा हुआ है, और ज़रा भी चिपक नहीं रहा है दोस्तों, बिल्कुल ये हल्का लग रहा है तेल में, और बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों अच्छा खासा इसमें कलर आ गया गोल्डन सा। बस इस टाइम पे अब हम इसे निकाल लेंगे, और चेक कर लेना है दोस्तों चिकन हमारा गला है कि नहीं, क्योंकि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसी वजह से ये गल जाता है जल्दी से। मैरिनेट करने का यही फ़ायदा होता है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता हमें। चलिए इसे हम निकाल देंगे, और दूसरा जो चिकन बचा हुआ है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और दोस्तों जब फ्राई हो जाएगा पूरा चिकन तो कढ़ाई में हम तेल कम कर लेना है, और लगभग इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है हमने, और आधा कप मैंने डाला है काजू। और काजू को दोस्तों बीच में से कट कर लेना है, यानी काजू को हम आधा आधा कर लेंगे, अक्खा काजू ना डालें दोस्तों। और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा काजू का, तो उसमें हमने अभी जो चॉप करके रखा हुआ था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट नहीं कहेंगे दोस्तों, दरदरा सा पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें डाल देना है। और थोड़ा सा इसे भूनना है दोस्तों, क्योंकि लहसुन अदरक में थोड़ा सा स्मेल होती है, थोड़ा सा हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। बस थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने डाला है लगभग 2 चम्मच 2 टीस्पून जिसे कहेंगे ग्रीन चिली सॉस, और 2 टीस्पून जाएगा इसमें ब्लैक सोया सॉस, और 2 टीस्पून जाएगा इसमें रेड चिली सॉस।
अगर आप आधा आधा किलो का बना रहे हैं दोस्तों, आधा किलो का, तो आप 1-1 टीस्पून डालें, और अगर 1 किलो का बना रहे हैं तो 2 टीस्पून डालें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे 2 मिनट तक। स्लो फ्लेम कर देना है दोस्तों, ऐसा ना हो कि मसाला जो है जल जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम फूड कलर। तो मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर, क्योंकि मैं ग्रीन इक्का बना रही हूँ तो इसमें हम डालेंगे ग्रीन कलर। अगर आप कलर नहीं खाते हैं दोस्तों तो आप स्किप कर दें। आप जो है हरी चटनी, हरी धनिया जो होती है उसे पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें दोस्तों कलर ही डाला जाता है, तो इसलिए मैं कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, ताकि जो है मसाला हमारा जले नहीं और थोड़ा सा ये भून भी जाए। और आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से ये भून भी गया है और तेल जो सेपरेट होगा। थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। और जब ये भून जाए तो उसके बाद हमने जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें हम डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है, ताकि जो हमने मसाला डाला है वो चिकन के ऊपर कोट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाए दोस्तों तो उसके हम अंदर डालेंगे अब अमूल फ्रेश क्रीम। इससे क्या होता है दोस्तों, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, बिल्कुल ढाबा वाला, जो ढाबे में आप खाते हैं दोस्तों, तो आप देखते होंगे चिकन टिक्का के ऊपर एक क्रीमी सा टेक्सचर होता है, तो ये क्रीम की वजह से होएगा दोस्तों। तो लगभग आधा कैन के ज़्यादा ऊपर ही मैंने डाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मैंने डाल दिया है। और इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। और फ्लेम को है अब स्लो कर देना है, ऐसा ना हो कि जल जाए अमूल फ्रेश क्रीम। और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा 5 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पे छोड़ेंगे। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम अमूल चीज़। और उसके बाद इसे कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें जो है चीज़ी सा फ्लेवर आ जाएगा दोस्तों। और आप देख सकते हैं कवर खोलने के बाद चीज़ आप देख सकते हैं मेल्ट होना शुरू हो गया है। और हमारा चिकन डबल इक्का जो है दोस्तों रेडी हो चुका है। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ कि हमारा चिकन डबल इक्का कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ढाबा स्टाइल चिकन डबल इक्का रेडी हो चुका है। आप इसे एज अ स्टार्टर खाइए या आप रोटी नान चपाती से खाइए, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ये स्टार्टर के तौर पर ही दिया जाता है ढाबे में, तो आप ऐसे ही खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर देना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कॉमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।